वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ब्लैक चना पुलाव। आपको मेरे चैनल पे तमाम पुलाव की रेसिपी, बिरयानी की रेसिपी मिल जाएगी। आप लोग उन रेसिपी को जाकर देख सकते हैं कि आप लोग बहुत ही सादा तरीके से रेसिपीज़ कैसे तैयार कर सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ बहुत ही सादा और मज़ेदार होती हैं। व्यूवर्स, अगर आपके हाथ में जायका नहीं है तो आप लोग जितने मर्ज़ी मसाले डाल लें, आपकी रेसिपी मज़ेदार नहीं बनने वाली। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मसालों से बचा करें। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने अपना पैन लेना है। पैन में आपने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है। अगर आप लोग घी इस्तेमाल करते हैं तो वो आप अपने अंदाजे से डाल दीजिएगा। हम लोग कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं तो मैंने इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए, बड़े भी नहीं कटने, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं काटने, आपने नॉर्मल साइज़ में कटे हुए आपने प्याज इसमें डालने हैं और प्याज को आपने फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, रेड वाला जो प्याज होता है ये डायरेक्ट ब्लैक में जाता है, इसलिए इसको आपने लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि इस पे प्यारा सा कलर आ जाए, ये डायरेक्ट ब्लैक में ना चला जाए। वाइट प्याज होता है एक, उसको प्यारा सा कलर आने में जो है वो टाइम नहीं लगता, लेकिन इसको टाइम लगता है क्योंकि इसकी समझ नहीं आ रही होती कि इस पे कलर आ गया है या नहीं आ गया। तो व्यूअर्स, आपने ये वाली जो है ब्लैक चना पुलाव की रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो व्यूअर्स, जैसे ही हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमने इसमें हॉट स्पाइसेस जिनमें शामिल होगा ज़ीरा, मोटी इलायची, दालचीनी वगैरह, ये बादियान का फूल, तेज़पत्ता, काली मिर्चें, जलवत्री थोड़ी सी, ये हमने इसमें डाल देनी है। इस पॉइंट में आप अगर डालेंगे तो आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार बनेगा। कि एक आपके लिए पुलाव बनाने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसको नोट कर लीजिए और याद रखिएगा जब भी आप कभी पुलाव बनाएं तो आप अपने हॉट स्पाइसेस जो है वो प्याज के साथ उनको फ्राई करें। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होगा तब तक हमारी जो इनकी खुशबू है वो हमारे प्याज में अच्छे से रच जाएगी और हमारे पुलाव से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो व्यूअर्स, सादा तरीके से पुलाव बनाने का बहुत ही आसान तरीका। अब मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़ीरा आप लोग ज़्यादा डाला करें, ज़ीरा की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और सबसे बढ़ के और ये मेन बात, मेन टिप समझ लें आप, इसको सीक्रेट समझ लें, जो ज़ीरा है वो वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग ज़ीरा का इस्तेमाल अपने खानों में ज़्यादा कर दें। आप लोग थोड़ा सा ज़ीरा, वैसे भी चुटकी भर ज़ीरा आप लोग पानी में भिगो के भी लें तो आपका वज़न जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वह जैसे हमारे प्याज का कलर देखें आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। मैं हमेशा प्याज का कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन पसंद करती हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से हमारे चावलों का कलर आता है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 चम्मच और 1 बड़े साइज़ का टमाटर आपने छील के इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आपकी जो अदरक लहसुन की जो है कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यारी सी खुशबू हमारे मसाले में से उठने लग जाए। तो बस खुशबूदार पुलाव बनाएं और लोगों को अपना दीवाना बनाएं। बहुत ही सादा सी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक मैंने आपको पहले भी कहा है कि राइट साल्ट मिलता है, 1 बिलू उसकी पैकिंग होती है, लाइट बिलू, स्काई ब्लू हम जिसको बोलते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप लोग वो वाला नमक अपने खानों में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, तो उससे ब्लड प्रेशर वाला इशू जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारा मसाला जो था, हमारी ग्रेवी जो थी वो अच्छे से भुन चुकी है। 500 ग्राम आपने उबले हुए चने इसमें डाल देने हैं। चने आपने अच्छे से बॉईल करने हैं ताकि कच्चे ना रह जाएं, इसलिए चनों को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना। अब हमने इसमें चनों को डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से भून लेना है। तो व्यूअर्स, ये वाली रेसिपी आपने ट्राई करनी है और बताना है कि आपकी ब्लैक चना मसाला की, ब्लैक चना पुलाव की रेसिपी कैसी बनी थी। ये रेसिपी बहुत ही सादा है। मेरी तमाम रेसिपीज़ बहुत ही सादा होती हैं, बहुत ज़्यादा मसालों का मैं इस्तेमाल नहीं करती, देसी तरीक़ों से मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ। अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ मज़ीद देखनी है तो मेरे चैनल को नेक्स्ट शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चम्मच चलाते हुए आपने इसको अच्छे से भून लेना ताकि हमारे चने जो हैं वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, हमारे चनों में से अच्छी सी स्मेल, अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। ये नहीं करना कि चने डाल के फ़ौरन पानी डाल देना है, नहीं, आपने उसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम। 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। 500 ग्राम चावल थे, चावलों को आपने 20 से 25 मिनट के लिए ज़रूर भिगोया करना है जब भी आपने बिरयानी बनानी हो, पुलाव बनाना हो या चावल बॉयल करने हो। जब हम चावलों को
थोड़ा सा भिगो लेते हैं पानी में, ठंडे पानी में भिगोया करें, फ्रेश वाटर में भिगोया करें। तो व्यूअर्स जो हमारे चावल हैं वो बहुत खिले खिले और प्यारे से बनते हैं। तो ये लें जी, हमने इसको ढक देना है ताकि हमारे चनों की जो मज़ीद कसर है वो भी निकल जाए और वो अच्छे से गल जाए। तो व्यूअर्स आपने भी ऐसे ही ये वाला पुलाव जो है तैयार करना है। बहुत ही सादा रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो व्यूअर्स अब हमने इसमें जो 500 ग्राम सोक्ड राइस थे, यानी कि जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, उनका पानी हमने निकाल देना है और वो हमने इसमें डाल देने हैं। अब आपने करना क्या है जी, आपने पानी को खुश्क करने के बाद दम देना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, हम थोड़ा सा पानी रख के दम दे देते हैं फिर चावल अच्छे बनते हैं, लेकिन मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि आप लोग पानी खुश्क करके दम लगाएं, चावल खिले खिले बनेंगे। अगर आप चावलों को बहुत अच्छे से भिगो लेंगे पहले तो फिर हमारे चावल जो हैं वो बढ़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए जी, हमारा तकरीबन पुलाव तैयार है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देना है। आप लोग कोई भी कपड़ा आपके घर में मौजूद होगा, थोड़ा सा मोटा कपड़ा ले लें, अगर नहीं है तो जिसमें हम रोटियां रखते हैं, पोना हम इसको बोलते हैं पंजाबी में, ये आप लेके इसको दम दे दें। दम आपने देना है थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देना। आपने अपने चावलों को देख लेना है कि इनको कितने दम की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपने अपने चावलों को दम देना है। तो व्यूअर्स ये लें जी, हमारा जो है काले चने वाला पुलाव जो है तैयार है। रेसिपी सादा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। आपने भी ये ट्राई करनी है और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने इसको डिश आउट कर लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि दोपहर के खाने में यानी कि लंच में क्या बनाया जाए, तो आप लोग ये वाला पुलाव बना लें। आपकी फैमिली बहुत पसंद करेगी। बहुत ही सादा रेसिपीज़ होती हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बीमार में फंसे हुए हैं, इसलिए सादा रेसिपीज़ बनाया करें, मज़ेदार रेसिपीज़ बनाया करें ताकि वो भी आसानी से खा सकें। तो ये लें जी, आपके सामने मेरी रेसिपी जो है तैयार है। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।